बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे भुट्टो। आज आखिरकार मुझे ये मौका मिला कि इंतखाबात के सिलसिले में मैं मलकंद में जलसा करके अपने अवाम से मुखातिब हूं। आपको याद होगा कि जो आजकल लेवल प्लेइंग फील्ड के रो रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तो किसी इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिला। 2007 के इलेक्शन में, 2008 के इलेक्शन में शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को शहीद किया गया। 2013 के इलेक्शंस में दहशत गर्दों से किलवाया गया कि पीपल्स पार्टी को हम कैंपेन नहीं करने देंगे, खान साहब को, नून लीग को, बाकी तो उनको एनओसी टीटीपी की तरफ, मगर पीपल्स पार्टी को कैंपेन नहीं करने देंगे। 2018 के इलेक्शंस में मैं आपके पास आए थे, वो हमें हुमायूं खान साहब के घर के बाहर से नहीं निकलने दे रहे थे, वहां उनके छत पे खड़े होके मैंने आपसे खिताब किया। तो आज 2018 में इलेक्शंस, यहां भी वो कहते रहे, इन इलेक्शंस में भी वो कहते रहे कि वो मौसम तो बहुत बुरा होगा, साथ साथ कहते थे कि दहशतगर्दी के खतरा है। मैंने कहा कि मेरे मलकान के जियालो बार बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए जिदोजहद करते हैं, यह हो ही नहीं सकता कि मैं अपना मलकन नहीं जाऊं। और आज मैं अपना मलकन में खड़े होके अपने मलकन के भाइयों से मुखातिब हूं कि आपने तो क्या क्या नहीं देखा है। आपने दहशतगर्दी का मुकाबला किया, शहादतें कबूल की, आपने सेलेक्टेड जो राज था वो भी आपको देखना पड़ा। अब आपके पास 8 फरवरी को एक मौका है। 8 फरवरी को ऐसा मौका है कि आप मलकंद के नुमाइंदे, उनके असल नुमाइंदे जिनका ताल्लुक आपसे आज से नहीं 3 नस्लों से चलते आ रहे हैं, आप अपने नुमाइंदे को मुंतखब करके इंशाअल्लाह ताला हम मिलके तमाम मसाइल के, तमाम बहरान के मुकाबला मिलके करेंगे इंशाअल्लाह ताला। पाकिस्तान के ये तो बदकिस्मती है कि हम 2024 में हैं और आज एक बार फिर इलेक्शंस की तरफ जा रहे हैं। जो इससे पहले वजीर आजम था वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। इससे पहले 2018 और उनके इससे रहे हैं, तो उससे पहले 2018 में तब कभी भी वजीर आजम को मौका नहीं मिला कि वो इलेक्शन लड़ सके। उनके मुखालिफ जश्न मना रहे थे। उससे पहले गिलानी साहब आपका वजीर आजम था, उसको एक खत ना लिखने पे नाअहल किया गया, उसको इलेक्शन नहीं लड़ने दिया। वक्त के मुखालिफ जश्न मना रहे थे। आज मैं या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले जश्न तो नहीं मना रहे हैं। हम जश्न तो नहीं मना सकते, इसलिए हम जमहूरी पसंद लोग हैं, हम कायदे अवाम के जियाले हैं। हम शहीद मोहतरमा
बेनजीर भुट्टो के जियाले हैं। शहीद बीबी ने हमें इस किस्म की सियासत नहीं सिखाई थी, मगर जरूर मैं उन सियासतदानों को कहना चाहूंगा, वो पुराने पुराने सियासतदानों को कहना चाहूंगा जो यही रवायती सियासत हर 5 साल बाद करते हैं। खान साहब भी यही पुरानी सियासत, तब्दीली का वादा करके यही पुरानी सियासत, नफरत और तकसीम की सियासत करता आ रहा था। मियां साहब भी पहली दफा वजीर आजम बना तो यही नफरत और तकसीम की सियासत, दूसरी दफा वजीर आजम बना तो यही नफरत और तकसीम की सियासत, तीसरी दफा वजीर आजम बना थोड़ा ब्रेक के बाद यही नफरत और तकसीम की सियासत, और चौथी दफा खुदा ना खास्ता बन ही जाता है तो आपको यही पुरानी सियासत भुगतना पड़ेगा। मैं इन तमाम पुराने पुराने सियासतदान को कहना चाह रहा हूं कि आप पाकिस्तान के अवाम के साथ इस तरीके से ना खेले, इस मुल्क की मईशत के साथ इस तरीके से ना खेले। खान साहब ने इस मुल्क के नौजवानों को उम्मीद दिलाया था कि मैं तब्दीली लेकर आऊंगा, लेकिन जब वो वजीर आजम बना तो वो सिर्फ और सिर्फ यू टर्न का सियासत करता था। मियां साहब ने वादा किया कि वो एक रेकंसिलिएशन का चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के मुताबिक सियासत करेगा, वो वोट का इज्जत करवाएगा। मैं आज आपसे पूछता हूं, क्या वो नून लीग वाले वोट का इज्जत कर रहे हैं? खान साहब कहता था कि मैं इन सबको जेल में डालूंगा। खान साहब कहता था कि ये भी चोर है, वो भी चोर है, ये भी चोर है। जो खान साहब के साथ था वो तो फरिश्ते, जो खान साहब के मुखालिफ थे वो तो चोर। अब मैं क्या कहूं, जश्न तो नहीं मनाऊंगा, मगर इतना कहूंगा कि खान साहब को खुद तौबा करना चाहिए। खान साहब को एहसास होना चाहिए और मियां साहब के एहसास होना चाहिए कि आपको मुकफ़ात अमल को इसी दुनिया में देखना पड़ेगा। पहले मियां साहब ने अपने दौर हुकूमत में जिस तरीके से शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के खिलाफ, भुट्टो की बेटी के खिलाफ जाली केसेस बनाए थे, सियासी इंतकाम करता था, मुकफ़ात अमल ये था कि मियां साहब को खुद अपने बेटी के साथ इसी किस्म का इंतकाम की सियासत देखना पड़ा। खान साहब कहता था कि मैं इनको रुलाऊंगा, आज वो खुद रो रहा है। खान साहब ने बेटियों को, सियासी मुखालिफिन के बहनों को गिरफ्तार कर रहा था। हम कहते रहे कि ये सियासत नहीं होता, अपना सियासी मुखालिफ के घर के औरतों के पीछे पड़ना, ये पाकिस्तान की सियासत नहीं है। पाकिस्तान की सकाफत इस चीज का इजाजत नहीं देता, हमारा मजहब इस चीज का इजाजत नहीं देता, मगर वो ताकत के नशा में इन्होंने वो काम कर लिया। आज मुझे दिली अफसोस हो रहा है कि उसकी अपनी बीवी जो है उसको जेल जाना पड़ रही है। ये अब खान साहब को भी खुद वो ही मुकफ़ात अमल को देखना है, देखना पड़ रहा है। मगर सवाल ये है कि हम कब तक ये देखते रहेंगे? क्या अगर आप 8 फरवरी को मुझे अपना वजीर आज़म मुंतखब करेंगे तो ऐसे ना हो कि यही रिवायती सियासत करे। मेरा आपसे तो वादा है कि मैं अगर आपका वजीर आज़म बनता हूं तो मैं ट्रूथ और रेकंसिलिएशन बनाऊंगा, और इस ट्रूथ और रेकंसिलिएशन का काम यह होगा कि पाकिस्तान की तारीख में जो जो नाइंसाफियां हुए हैं उस पर आप गौर करें, ताकि पाकिस्तान में एक रेकंसिलिएशन का प्रोसेस शुरू हो जाए, ताकि हम अपने सियासी मुखालफीन, सियासतदान, सियासी जमातें, सियासी कुव्वतें, ये सब तमाम तय करे
कि हमने सियासत को सियासत ही रखना है, सियासत को जाती दुश्मनी में तब्दील नहीं करने देना। इसका नुकसान आपका सिर्फ सियासी मुखालफीन को नहीं, इसका नुकसान मुल्क का होता है, इसका नुकसान मुल्क के अवाम को भुगतना पड़ता है, इसका नुकसान मुल्क की मईशत का होता है। मैं समझता हूं कि वक्त आ गया है कि पाकिस्तान के अवाम को चुनना, एक नया सोच को चुनना चाहिए, एक नया सियासत को चुनना चाहिए जो जाती दुश्मनी पर नहीं, अवाम की खिदमत पे मबनी है। यही वजह है कि मैं आज आपके पास मलाकंद आया हूं, मैं पूरा मुल्क का दौरे कर रहा हूं। मैं पहले आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या जो बाकी जमातें जो कैंपेन कर सकते हैं उनमें से कौन आपके पास आई है? क्या मियां साहब जो चौथी बार वजीर आजम बनने का ख्वाब देख रहा है, क्या मियां साहब आपके पास आया है आपकी वोट मांगने के लिए? मौलाना फजल रहमान साहब की बड़ी बड़ी जमात है पख्तूनख्वा में, पता नहीं कब से सियासत कर रहा है। क्या मौलाना साहब आपके पास आया है आपका वोट मांगने के लिए? मैं आपके पास आया हूं आपकी साथ मांगने के लिए, आपकी वोट मांगने के लिए। मैं इनकी तरह नहीं हूं, मैं दाएं बाएं नहीं देखता, मैं अवाम की तरफ देखता हूं, मैं अवाम पे एतमाद करता हूं। कायदे अवाम ने हमें यह सिखाया कि ताकत का सरचश्मा अवाम है, ताकत का सरचश्मा अवाम है, ताकत का सरचश्मा अवाम है। यही वजह है कि मैंने अपना इंतखाबी मुहिम इसी पख्तूनख्वा से शुरू किया, जहां लोग कहते थे कि सर्दी था, जहां लोग कहते थे कि दहशतगर्दी के वाकये थे। मैंने तमाम सियासी जमातों, एक तरफ जितने पार्टी के कन्वेंशन मैंने इस सूबे में किए, जितने मैंने पीपल्स पार्टी के जलसे इस सूबे में किए, कोई और मुकाबला नहीं कर सकता। वो इसलिए कि मैं आपका इज्जत करता हूं। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के अवाम ही के पास ये हक है कि वो फैसला करे कि उनका वजीर आजम कौन बने, हुकूमत कौन करे। जब अवाम ये फैसले करते हैं, तो जब अवाम की ताकत से, अवाम की वोटों से हुकूमतें बनते हैं, तो कायदे अवाम की हुकूमत की तरह, शहीद रानी की हुकूमत की तरह, सदर जरदारी की हुकूमत की तरह अवाम की खिदमत होता है। जब किसी और तरीके से हुकूमत बनते हैं, चाहे वो खान साहब का हुकूमत हो, चाहे वो मियां साहब का हुकूमत हो, तो उनका काम तो हो जाता है, अवाम का काम रह जाता है। ये इन्होंने साबित कर दिया है। आपको याद है खान साहब कहता था कि मैं 50 लाख घर बना के दूंगा। कितने घर बना के दी? 2 करोड़ नौकरियां देना था मुल्क भर में, उल्टा लोगों से रोजगार छीना था। तो इस तरीके से जब लोग हुकूमत में आते हैं किसी और की वजह से, तो उनकी तरफ ही देखते हैं, अवाम को भूल जाते हैं। यही वजह है कि आज पाकिस्तान में मुआशी बहरान है, हमारा मुआशरे में बहरान है। एक बार फिर वही दहशतगर्द जिनको आपने शिकस्त दिलवाए थे, जिनको खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने, जिनको खैबर पख्तूनख्वा के पुलिस ने, जिनको खैबर पख्तूनख्वा के फौज ने, वही दहशतगर्द जिनको इन्होंने शिकस्त दिलवाए थे, एक बार फिर उनका सर उठ रहा है। हमारे पूरे मुआशरे में एक ऐसा तकसीम पैदा हुआ है, एक ऐसा बहरान पैदा हुआ है, यही रवायती नफरत और तकसीम की सियासत की वजह से। मैं पाकिस्तान के अवाम से अपील करता हूं कि 8 फरवरी को आपने सोच समझ के अपना वोट का इस्तेमाल करना है। एक ही तरीका है कि ये चौथी बार वाला साजिश, ये पुराने सियासत पे मबनी साजिश, ये नफरत और तकसीम की सियासत की साजिश को अगर आपने रोकना है, अगर आप चाहते हो कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब आपका चौथी बार वजीर आजम ना बने, तो फिर इस सूबे के अवाम को, इस मुल्क के अवाम को यह जानना पड़ेगा कि एक ही निशान है जो उनका रास्ता रोक सकता। एक ही निशान। आप हमारे शक्ल पसंद करें या ना करें, मैदान में हम हैं और वो है।
हम ही वो जमात है जो शेर का रास्ता रोक सकते हैं, जो शेर का शिकार करवा सकते हैं और अवाम को इंसाफ दिलवा सकते हैं। हम ही वो जमात है जिनके पास एक पूरा का पूरा मंसूबा है। बाकी जमातों से पूछे, आप तब्दीली वाले से पूछे कि तब्दीली लाने के लिए क्या मंशूर है आपके पास। आप मियां साहिबान से पूछे कि चौथी बार आप बनने चाह रहे हो, करना क्या चाहते हो, जवाब नहीं होता। आप मौलाना से पूछते हो, वो कहते हैं कि किताब पे थप्पा लगा है, आप जन्नत चले जाएंगे। मैं इलेक्शन इसलिए लड़ रहा हूं, अपनी जाती मुफाद के लिए नहीं, अपनी जाती अनाग की वजह से नहीं, किसी जाती दुश्मनी की वजह से मैं इलेक्शन नहीं लड़ रहा। मैं इलेक्शन इसलिए लड़ रहा हूं, इसलिए मैं समझता हूं कि हमारा पाकिस्तान, आपका पाकिस्तान, मेरा पाकिस्तान खतरा में है। जिस तारीखी मुआशी बहरान से हम गुजर रहे हैं, पाकिस्तान की तारीख में ऐसे बहरान से हम नहीं गुजर चुके। ये इसकी बोझ पाकिस्तान के अवाम भुगत रहे हैं। तारीखी महंगाई, तारीखी बेरोजगारी, तारीखी गुर्बत का सामना आपको करना पड़ रहा है इनकी पुरानी सियासत की वजह से। वही दहशतगर्द जिनको आपने शिकस्त दिलवाए, वो एक बार फिर अपना सर उठा रहे हैं इनकी पुरानी सियासत की वजह से। ये किस किस्म की सियासत है, ये किस किस्म की हुक्मरानी है। अब दुनिया में एक मिसाल मुझे उठा के दे जहां कोई मुल्क, कोई कौम अपना दुश्मन को शिकस्त दिलवा दे। दहशतगर्दों को हमने पाटा से, फाटा से निकाल दिया, खून की कुर्बानी दे के आपने इनको शिकस्त दिलवाए थे। कौन होता है खान साहब कि वो शोदा के खून पे सौदा करके उनको दावत दे कि उसी कबायली इलाकों में आके आप एक बार फिर जो है आके रहे। इनकी फैसलों की वजह से आज एक बार फिर वो सर उठ रहा है, मगर ये मेरा आपसे वादा है कि मैं उस सर को काटूंगा। कभी भी नहीं, कभी भी नहीं ये बर्दाश्त करूंगा कि वो दहशतगर्द जिन्होंने मेरे अवाम के खून के साथ होली खेला था, कि वो एक बार फिर मेरा मुल्क पे मुसल्लत हो। हम पहले भी लड़े थे, आज भी लड़ने के लिए तैयार है, मगर हमारा सौदा पे सौदा करने के लिए तैयार नहीं है, अवाम के हुकूक पे सौदा करने के लिए तैयार नहीं है। और मुआशरे में जो बहरान पैदा हुआ है, आपने ऐसे बहरान कभी देखा है? ऐसे तकसीम, ऐसे नफरत, मतलब भाई भाई से लड़ रहा है, पाकिस्तानी को पाकिस्तानी से लड़वाया जा रहा है। इस तरीके से कोई मुल्क चल सकता है? सियासत तो सियासत होता है, सियासी इख्तलाफात होते हैं, इख्तलाफ राय होते हैं, इसको आपने जाती दुश्मनी में क्यों तब्दील करना है? इस तरीके से कोई मुल्क नहीं चल सकता, हमारा मुल्क भी नहीं चल सकता। यही वजह है कि मेरा वादा है कि हुकूमत में आऊँगा, पहले दिन पे जो भी तमाम सियासी कैदी है, सियासी कारकुन जो सियासी कैदी है, उनको मैं रहा करूँगा। इसलिए ये हमारा तारीख है, हमारा तारीख है। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो वज़ीर आज़म बनी, वो कह सकती थी जो भी कायदे अवाम को की शहादत में इन्वॉल्व थे, चाहे वो जज साहिबान हो, चाहे वो सियासतदान हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, उन सबको मैं फांसी पे चढ़ा दूंगी। मगर शहीद बीबी ने कहा कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। शहीद बीबी को शहीद किया गया, सदर ज़रदारी को 12 साल जेल में डाला गया, तशद्दुद किया गया, ज़बान काटा गया, गला काटा गया। सदर ज़रदारी भी कह सकता था कि मैं इंतकाम लूंगा, सदर ज़रदारी भी कह सकता था कि जिसने मेरा ज़बान काटा मैं उसको ज़बान काटूंगा, जिसने मेरा गला काटा मैं उसका गला काटूंगा। मगर वही सदर ज़रदारी ने पाकिस्तान खपे का नारा लगाया। आज इसी किस्म की सियासत की ज़रूरत है। और जहां तक हमारा मुआशी बहरान है, जहां तक तारीख़ी गुर्बत, बेरोज़गारी और महंगाई का सवाल है, पाकिस्तान के अवाम के पास
बहुत से ऑप्शंस हैं, मगर तमाम सियासी जमातों का मुआशी पॉलिसी एक जैसे, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद सियासी जमात है जिसका मुआशी पॉलिसी में फ़र्क है। नून लीग हो, पीटीआई हो, वो अशराफिया को अपने दौरे हुकूमत में वो अशराफिया को रिलीफ दिलवाते हैं और आपको, अवाम को तकलीफ दिलवाते हैं। ये मेरा आपसे वादा है कि इंशाअल्लाह ताला मैं आपका वज़ीर आज़म बनूंगा तो फिर मैं उस अशराफिया को तकलीफ पहुंचाऊंगा और अवाम को रिलीफ पहुंचाऊंगा। मैंने आपके मसाइल को सामने रखते हुए कि इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला गुर्बत, बेरोजगारी और महंगाई है, उन मसाइल को सामने रखते हुए एक अवामी मुआशी मुआहिदा तैयार किया है। ये एक 10 नुकाती एजेंडा है जिससे हम गुर्बत, बेरोजगारी और महंगाई का मुकाबला कर सकते हैं। इसको फंड करने के लिए, इन मंसूबे को फंड करने के लिए मैं 2 काम करूंगा। एक, जो 18-17 वजारतें हैं जिनको 2015 में डिवॉल्व होने थे और ना खान साहब ने किया ना मियां साहब ने किया, वो सालाना 300 अरब रुपया खर्च होते इन वजारतें। तो मैं वो तमाम 17 वजारतें को बंद करके ये पैसा आप पे खर्च करूंगा। दूसरा, सालाना, ये जरा सुने, ये हैरान कुन बात है, सालाना अशराफिया को 1500 अरब रुपया सब्सिडी की सूरत में दिया जाता है। ये मेरा पाकिस्तान के अवाम से वादा है कि मैं अगर आपका वज़ीर आज़म बना तो इंशाअल्लाह ताला मैं ये तमाम सब्सिडीज उनका बंद करके यही पैसा आप पे खर्च करूंगा। इस पैसा से हम करेंगे क्या? अवाम को फायदा हो। हमारा पहला वादा ये कि हम पाकिस्तान के अवाम की आमदनी को इंशाअल्लाह ताला इसमें ना सिर्फ इजाफा करेंगे मगर इसको दुगनी करके दिखाएंगे। हमारा दूसरा वादा है कि हम पाकिस्तान के गरीब अवाम को जो हकदार है उनको सोलर के थ्रू इंशाअल्लाह ताला 300 यूनिट मुफ्त बिजली दिलवाएंगे। खान साहब ने 50 लाख घर बनाने का वादा किया था। मैंने सिंध में 1 साल के कम, इसलिए सैलाब के बाद हमने ये सिलसिला शुरू किया, तो मैंने सैलाब मुतासरीन के लिए 20 लाख घर बनाना शुरू कर दिया है। उनका पक्का घर बन रहे हैं और उन घर के मालिकाना हकूक हम उस घर के खवातीन को दिलवा रहे हैं। तो मैं पूरा पाकिस्तान में, मेरा यह वादा है कि आप तीर पे थप्पा लगाएं तो इंशाअल्लाह ताला मैं पूरा पाकिस्तान में इसी तरीके से, इसी तर्ज पे 30 लाख घर बनाऊंगा और वहां के रहने वाले खवातीन को मालिकाना हकूक दिलवाऊंगा। साथ साथ आपने ये पैगाम मेरा तमाम कच्ची आबादियों में पहुंचाना है कि मैंने इस मुल्क में जहां भी कच्ची आबादी है उस कच्ची आबादी को रेगुलराइज करना है और वहां के रहने वाले को भी मालिकाना हकूक दिलवाना है। हमने सिंध में हर डिस्ट्रिक्ट में मुफ्त और मयारी इलाज का हॉस्पिटल बनाया है। कराची से लेके सिंध के हर अजला में दिल का मुफ्त इलाज। गंबट खैरपुर में हमने एक ऐसा इंस्टीट्यूट कायम किया है जहाँ कैंसर का इलाज वो भी 100% मुफ्त, दिल का इलाज वो भी 100% मुफ्त, लिवर किडनी का इलाज वो भी 100% मुफ्त। और मैं अगर गंबट की तहसील खैरपुर में ये इदारा बना सकता हूँ तो मैं अपना मलकन में भी बना सकता हूँ। हम तो आपके साथ हेल्थ कार्ड के नाम पे धोखा नहीं करेंगे। पूरा मुफ्त इलाज, 100% मुफ्त इलाज के ऐसे इदारा बनाएंगे जहां यहां के अवाम को, इसलिए आपको शायद मालूम ना हो, पख्तूनख्वा से लोग गंबट भी आते हैं, पख्तूनख्वा से लोग कराची तक आते हैं अपने इलाज करवाने के लिए। अगर आप पीपी का हुकूमत बनाएंगे, जी आला वजीर आला होगा तो इतना दूर जाने की जरूरत नहीं होगा। इंशाअल्लाह ताला पख्तूनख्वा के हर जिला में मुफ्त इलाज का इदारा हम बनाएंगे। पहले भी हमने
जहां तक तालीम की बात है, पहले भी हमने तालीम के इदारे खड़े किए थे, इस बार भी इंशाअल्लाह ताला हम हुकूमत बनाएंगे तो हम हर डिस्ट्रिक्ट में चाहते हैं कि हम या कोई कैंपस या कोई यूनिवर्सिटी बनाएं ताकि लोगों को दूर दूर ना जाना पड़े, उनके घर के बाहर इस किस्म की तालीमी इदारे ज़रूर मौजूद हो। साथ साथ गुर्बत का मुकाबला करने के लिए हमने अवामी मुआशी मुआहिदा में वादा किया है कि हम ना सिर्फ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में इजाफा करेंगे, मगर हम उन्हीं ख़वातीन को बिला सूद कर्जे देंगे ताकि वो अपना कारोबार शुरू कर सके, वो अपना घर को चला सके, वो अपना किरदार हमारा मईशत में चला सके, और इस तरीके से इंशाअल्लाह ताला गुर्बत का मुकाबला करेंगे। हमने हमेशा ख़वातीन के लिए इस किस्म के इक़दाम उठाए हैं, मगर इस बार हमने वादा किया है इस मुल्क के मज़दूरों के साथ कि हम उनके लिए भी बेनज़ीर मज़दूर कार्ड बना के देंगे, ताकि इस बेनज़ीर मज़दूर कार्ड के थ्रू उनको उनका सोशल सिक्योरिटी मिले, उनका अपना पेंशन मिले, उनके बच्चों का तालीम का मसला हो तो वो भी पूरा हो, उनका अपना सेहत का कोई इश्यू हो, उनका बुजुर्ग का सेहत का कोई इश्यू हो, वो उसको एड्रेस कर सके। मजदूर का अगर फिक्र करना पड़े तो सिर्फ अपना मजदूरी का फिक्र करना पड़ेगा, तमाम परेशानियां मेरा जिम्मेदारी इंशाअल्लाह ताला। हमने तय किया है कि हमारे जो किसान हैं, जो छोटे किसान हैं, उनके लिए हम बेनज़ीर किसान कार्ड लेके देंगे ताकि ये अरबों रुपया का सब्सिडी जो अशराफिया को दिया जाता है, जो फर्टिलाइज़र कंपनीज को दिया जाता है, इनसे लेके मैं अपने गरीब किसानों की जेब में इंशाअल्लाह ताला पैसा दिलवाऊंगा। जब आप छोटे किसान का ख्याल रखते हैं, जब आप ज़राअत में इन्वेस्ट करते हो, तो ये पीपल्स पार्टी का फ़िलॉसफी रहा है, फ़लसफ़ा रहा है कि किसान खुशहाल तो मुल्क खुशहाल। आखिरी दो वादे, आपने ये तमाम पॉइंट्स पाकिस्तान के अवाम तक पहुंचाना है। आखिरी दो वादे, एक कि हमने कायदे अवाम को वो ख्वाब पूरा करना है कि कायदे अवाम ने चाहा कि इस मुल्क का कोई शहरी भूखा ना सोए, इस मुल्क का कोई बच्चा भूखा ना सोए। तो मैं इंशाअल्लाह ताला यूनियन काउंसिल की सतह पर भूख मिटाओ प्रोग्राम शुरू करूंगा, जिससे हम ना सिर्फ कम कीमत पे खाने पीने के अशिया दिलवाएंगे, हम हर स्कूल में, जो प्राइमरी स्कूल है बच्चों के लिए, उन स्कूल्स में भी हम उन बच्चों को खाना खिलाएंगे। जो बच्चे पैदा होते हैं नए नए, जो उनका पहला जो 1000 दिन है ज़िंदगी के, उन 1000 दिन के लिए हम हुकूमत की तरफ वालदा को भी और बच्चा के लिए भी एक इस किस्म की माली मदद देंगे ताकि वो सेहतमंद हो, उनका वालदा भी सेहतमंद रहे। और चाहे वो जो शराय अमवात का एक मसला है हमारे मुल्क में, मैटरनल और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का, उसका हम मुकाबला करें। और आखिरी जो मेरा वादा है वो मेरे नौजवान भाइयों और बहनों के लिए है कि मैं आपके लिए भी एक बेनज़ीर यूथ कार्ड लेकर आना चाह रहा हूं। मैं चाहता हूं, और इस यूथ कार्ड के थ्रू मैं उन नौजवानों को मदद देना चाह रहा हूं जो रोजगार की तलाश में हैं, जो मेहनत करते हैं, रोजगार की तलाश में हैं, मगर उनको रोजगार नहीं मिल रहा। उनको मैं बेनज़ीर यूथ कार्ड के थ्रू माली मदद पहुंचाना चाह रहा हूं ताकि जब वो रोजगार की तलाश में है, उनको कोई मदद मिले हुकूमत की तरफ से, उनका कोई सुकून हो कि उनका गुजारा होगा जब तक उनका रोजगार का बंदोबस्त ना किया जाए। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का 10 नुकाती अवामी मुआशी मुआहिदा है। ये वो वादे हैं जो पीपल्स पार्टी, चाहे वो कायदे अवाम का दौर का रोटी कपड़ा और मकान का नारा हो, तो कायदे अवाम ने अपने तमाम वादे पूरे किए थे। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने जो आपसे वादा की थी वो तमाम वादे पूरे किए थी। आप हमें मौका दें, इंशाअल्लाह ताला मैं इस 10 नुकाती एजेंडा पे अमल दरामद करूंगा। मैं गुर्बत का मुकाबला करूंगा, बेरोजगारी का मुकाबला करूंगा, महंगाई का मुकाबला करूंगा, इस मुल्क को इस मुआशी बहरान से निकालूंगा। इस जमहूरी और मुआशरे में जो बहरान है, इससे भी हम निकलेंगे इंशाअल्लाह ताला। इन दहशत गर्दों को भी मैं ही देखूंगा इंशाअल्लाह ताला। और 8 फरवरी को इतना हमारा पाकिस्तान के अवाम से अपील है कि चुनो नई सोच को, चुनो पाकिस्तान को, चुनो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। इस
नफरत, इस तकसीम की सियासत को हमेशा के लिए दफन करें। मैं नून लीग के नजरियाती कारकुन से अपील करता हूं कि नून लीग अब तो वोट का इज्जत नहीं, वोट का बेइज्जती करवा रहा है। आप अगर नजरियाती नून लीग का कारकुन भी हो तो आपके लिए भी एक ही निशान है और वो ये तीर है। मैं पीटीआई का कारकुन से, पीटीआई का वोटर से भी बात करना चाह रहा हूं कि मैं जानता हूं कि आप आजकल जज्बाती होंगे, जानता हूं कि आप आजकल जज्बाती होंगे। आप की अपनी फैसला है, वोट तो जरूर डालना, वोट तो जरूर डालना, ये उनका हक है। कायदे अवाम ने इनको ये हक दिया, ये ताकत दिया, वो ताकत इस्तेमाल करें। मगर अगर वो किसी दूसरी जमात पे अपना वोट ज़ाया करते या अगर वो किसी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट पे अपना वोट ज़ाया करते हैं तो मियाँ साहब ने चौथी बार वज़ीर आज़म बनना है। अगर वो अपने वोट किसी इंडिपेंडेंट पे ज़ाया करते हैं तो फिर उनको मालूम है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस, ऐसे उन पे तर्स करता हूँ। तर्स क्यों करता हूँ कि इनकी पूरा क़ियादत, अब उनका क़ियादत नहीं रहा, जो नाम का क़ियादत है वो तमाम प्लांटेड लोग हैं, प्लांटेड लोग हैं। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, उन बेचारे को नहीं है, उनको नहीं पता। ये कैसे हो सकता है कि खान साहब का पार्टी का निशान का केस चल रहा है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ये केस सुन रहा है और उनमें से एक प्लांटेड लीडर पीटीआई का केस का 2 दिन पहले उठ के गाली देते हैं चीफ जस्टिस को और कहता है ये गालियां मैं नहीं, खान साहब दिलवा रहा हूं आपको। मतलब, और फिर केस जब सुना जा रहा था तो वहां भी उनके ये तमाम प्लांटेड लॉयर्स जो है, उनके प्लांटेड क़ियादत जो है, वो जाके वो पूरा केस में कोई एक कागज भी साथ नहीं लेकर आते। चीफ जस्टिस उनसे पूछते हैं कि बतौर आपने कहा कि आपका ये जो बानी मेंबर है अकबर एस बाबर साहब, इसको आपने पार्टी से निकाला, कल मैं केस रख रहा हूं, आप वो नोटिफिकेशन तो जरा दिखाए। दूसरा दिन भी आए, इन्होंने नोटिफिकेशन नहीं दिखाया। तो खान साहब की प्लांटेड लॉयर्स की वजह से, प्लांटेड क़ियादत की वजह से उनका निशान भी चला गया। फिर खान साहब का इतना अहम केस, नेशनल सिक्योरिटी का केस, साइफर का केस, कि एक नेशनल सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट गुम हो चुका है। और अमेरिका में भी जब उनका सदर नेशनल सिक्योरिटी का डॉक्यूमेंट घर लेके गया था तो अमेरिका के पुलिस ने अमेरिका के सदर पे छापा मार के कहा कि हमें ये जरा वापस दे। खान साहब का इतना अहम केस और उनका प्लांटेड लॉयर्स कोर्ट में आते भी नहीं है। एक दिन गुजर जाता है, नहीं आते, दूसरा दिन गुजर जाते, नहीं आते, तीसरा दिन गुजर जाते। इतना अहम केस खान साहब की, मतलब इसका डेथ पेनल्टी भी सजा हो सकता था, सिर्फ 10 साल का सजा मिला। इतना अहम केस, खान साहब के लॉयर्स आते ही नहीं है। फिर मजबूरन जो जज साहब है वो हुकूमत के कोई लॉयर उठा के खान साहब का वकील बना देता है और अब खान साहब का 10 साल की सजा हो चुका है। तो खान साहब की अपने लोगों ने खान साहब को फंसाया है, ये किसी और का कसूर नहीं, जिनके अपने लोगों का कसूर है। और अब वही लोग बाहर जाके कहेंगे कि हम खान के सिपाही हैं, हम खान के वकील हैं, हम खान के सफीर हैं, हमें वोट दे। और फिर जब वो मुंतखब हो जाते हैं, आप मेरे बात लिख लो, मुंतखब हो जाते हैं तो इन्होंने यही धोखा खान को पार्लियामान में भी देना है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं पाकिस्तान के अवाम को कि बड़ा सोच समझ के, चाहे आप नून लीग का हो, चाहे आप पीटीआई का हो, चाहे आप इंडिपेंडेंट हो, चाहे जो भी आपका सियासी सोच हो, पीपल्स पार्टी के जियाले ये इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार है। पीपल्स पार्टी के जियाले ये इलेक्शन जीतने के लिए तैयार है। अब सवाल आप पे है कि क्या आपने अपना जोश और जज्बा और नाराजगी की वजह से अपना वोट जाया करना है, या आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तीर पे मोहर लगा के, तीर पे थप्पा लगा के इस शेर का रास्ता रोकना चाहते हैं। जीत का निशान क्या, मलाकंद का निशान क्या, मेरा निशान क्या,
शोधा का निशान क्या, वफादारों का निशान क्या, गैरतमंदों का जो निशान क्या, जियालों का निशान क्या। नारे